बहुत से सवाल ऐसे आए हैं कि कोई ऐसा जजमेंट है जिसमें कि पत्नी झूठ बोल रही है या औरत झूठ बोल रही है, झूठा रेप का आरोप लगा रही है, झूठी एफआईआर लिखवा रही है हमारे खिलाफ, तो हम क्या करें। ऐसे बहुत से सवाल हमारे पास आए हैं, तो इसी के ऊपर आपके लिए ये वीडियो है कि ऐसा आपको एक जजमेंट जो आप डिमांड कर रहे थे कि कोई ऐसा जजमेंट आपको चाहिए जिसमें कि ऐसी औरत को सजा मिली हो जिसने झूठी एफआईआर करवाई हो या फिर झूठा रेप का केस लगाया हो। तो ये आपके लिए जजमेंट ऐसा है जिसमें कि औरत ने झूठी एफआईआर की, झूठा रेप का आरोप लगाया और उसके भी खिलाफ कोर्ट ने गंभीर धाराओं के अंतर्गत जो है ऑर्डर दिए, यानी कि उस पर केस चलाने के आदेश दिए। यकीनन ये आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इस केस में, इस जजमेंट में जिस महिला ने झूठी एफआईआर की थी उस पर 5 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने ही दे दिए हैं। देखिए, पतियों का कहना है कि अगर बीवी ने फाल्स एफआईआर दर्ज करवा दी है तो आखिर में डाइवोर्स होता है, उसके अलावा उसको सजा क्यों नहीं होती है। और दूसरे ऐसे आदमी जिसके ऊपर फाल्स रेप का केस लगा दिया गया है, उसको तो बेचारे को हालत ही खराब हो जाती है, मानहानि तो होती ही होती है, पैसा भी खराब होता है। आखिर में वो व्यक्ति जिसने कुछ किया ही नहीं है, पैसे देकर फाइनल उससे कहता है कि पैसे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ये एफआईआर वापस ले लीजिए, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा होता है। तो हम आपको क्लियर कर देती हूँ, ये केस आपको रास्ता दिखाएगा कि अब आपको करना क्या है। देखिए, हार मत मानिए, अगर आप सच्चे हैं तो हार मत मानिए, क्योंकि कोर्ट आपके साथ है, कानून आपके साथ है, सिर्फ साबित करने की देर है। अगर उस लड़की ने, उस औरत ने ऐसा किया है तो 100% उसको ही सजा होगी। अब ये जो एफआईआर हुई थी वो 18 जनवरी 2020 को हुई थी। इसके अंतर्गत जो महिला थी उसने रेप का आरोप लगाया था, यानी कि उसने कहा कि नौकरी दिलवाने के बहाने कि मैं आपको होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवाऊंगा, वो उसके साथ उसको लेकर गया, उसके बाद गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने गाड़ी का नंबर भी दिया और ये भी बताया कि जब ये दुष्कर्म हो रहा था उसके फोटोज भी उसके दोस्त ने लिए, जिसको भी एक्यूज नंबर 3 वहां पे बनाया गया था। अब इन सभी बातों के आधार पर जो एफआईआर हुई वो हुई 376D, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त हुआ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 164 के बयान भी करवाए और सीडीआर की जो रिपोर्ट थी वो भी करवाई और जो वेरियस अथॉरिटी थी उससे भी जानकारी ली। अब जब इन्वेस्टिगेशन की गई और सीडीआर की रिपोर्ट निकलवाई तो सीडीआर रिपोर्ट से ये पता चला कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है वो उस समय, जिस समय ये घटना घटी, जिस दिन ये घटना घटी, उस समय वो इंडिया में था ही नहीं, वो अब्रॉड में था, यानी कि वो भारत में था ही नहीं। दूसरी बात जो एक्यूज उसने दूसरा बताया गया है कि उसने फोटो वगैरह लिए, तो उस समय जब सीडीआर की रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट आई, उसमें ये पता चला कि वो व्यक्ति भी उस समय उस स्थान पर नहीं था, वो व्यक्ति पूरे दिन उस दिन पुणे में था। अब बात आती है तीसरे मेन पॉइंट की, जिस गाड़ी में वो घटना घटी। तो जब इसकी भी क्वारी की गई तो पता चला कि जो एक्यूज है, जो इसका मालिक बताया जा रहा है गाड़ी का, वो गाड़ी तो उसने 2018 में ही दूसरे व्यक्ति को बेच दी थी। जब दूसरे व्यक्ति से क्वारी की गई तो पता चला कि वो गाड़ी पूरे दिन उसके पर्टिकुलर प्लेस पर गुरुद्वारे के पास खड़ी थी। अब ये सारी बातों की जब जानकारी सामने आई तो आईओ ने भी माना कि एक फॉल्स मुकदमा है और अपनी 20 समरी रिपोर्ट कोर्ट में जो है शामिल कर दी या दे दी। अब जब 20 समरी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की गई और इसकी जानकारी लड़की को हुई तो उसने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी। अब प्रोटेस्ट पिटीशन में उसने वही सारी बातें दोहराई जो एफआईआर में थी, लेकिन कुछ ग्राउंड और शामिल कर दिए, जैसे कि एक्यूज का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया है और जिसने फोटो खींचे थे उसके मोबाइल की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। इसके अलावा जो उसने और बड़ा काम कर दिया वो ये था, उसने तो आईओ पर ही इल्जाम लगा दिया कि जो रिपोर्ट दी गई है वो इन दोनों के एक्यूज के साथ ये मिले हुए हैं और मिली भगत से रिपोर्ट जमा कर दी है। अब कोर्ट ने पूरी सीडीआर की रिपोर्ट चेक की, दूसरी रिपोर्ट चेक की, आरसी चेक की, सब कुछ चेक करने के बाद कोर्ट ने भी माना कि प्राइमियम फेसियस के मामले में लड़की ने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है
और आदेश दिया कि उसके खिलाफ एक रिटर्न कंप्लेन सेक्शन 199, 193, 194, 200, 211 आईपीसी एज पर सेक्शन 195 सब सेक्शन 1B धारा 1 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज की जाए। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे काम क्या हुआ है। काम ये हुआ है कि सिर्फ प्रूफ दिए हैं। कोर्ट में आप भी प्रूफ कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी दिखा सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना काम बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन आप भी अलर्ट रहिए कि अगर आपने क्राइम नहीं किया है तो कृपया कर उसका फेस करें। आप क्या करते हैं, समझौते पर चले जाते हैं और इसीलिए आप अपराध को बढ़ावा भी देते हैं। कई बार होते हैं सही केस होते हैं, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गलत केस होने पर लोग इतने परेशान हो जाते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, या फिर जितना भी कमाया होता है वो उस लड़की को दे देते हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो, घर वालों की बेइज्जती ना हो। तो आप ऐसा ना करें। कानून आपके भी साथ है, कानून सबके लिए बराबर है, लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, सबके लिए बराबर है। कोई भी अगर फॉल्स एफआईआर डालता है, झूठा केस डालता है, तो उसको सजा होगी ही होगी। पेशेंस रखिए और अपने सबूत इकट्ठा कीजिए, कोर्ट में पेश कीजिए, 100% आपको न्याय मिलेगा। आपकी हेल्प के लिए जजमेंट में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ये जजमेंट आपको हेल्प कर सकता है कि उस आदमी ने किस तरह से लड़ाई लड़ी है, यानी कि अपने जो भी सबूत थे पेश किए हैं, और वो औरत जिसने फॉल्स एफआईआर की थी उसको सजा होने के, यानी कि उस पर केस चलाने के ऑर्डर भी हुए हैं। कृपया करके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी है और आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।